आप देख रहे हैं नेशनल टुडे लाइव, धनबाद का लोकप्रिय न्यूज पोर्टल। मैं हूं सरदार। चलिए खबर की ओर। वासेपुर के गुलजार बाग इलाके में फ्लाईओवर निर्माण के चलते 218 घर पर उजड़ने का खतरा मंडरा रहा है, जिससे ईद की खुशियां फीकी पड़ गई। लोगों का आरोप है कि पुनर्वास का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ, जिससे डर और नाराजगी बढ़ रही है। प्रभावित परिवारों ने बताया कि उन्होंने प्रशासन को सभी जरूरी दस्तावेज पहले ही सौंप दिए थे, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय लोग लगातार अधिकारियों से गुहार लगा रहे, फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई। समाजसेवी गुलाम मुर्तजा ने जल्दी पुनर्वास की मांग करते हुए गरीब परिवारों को राहत की अपील की है। जी बताएंगे क्या कुछ मामला है ईद को लेकर के? ईद की खुशी एक तरफ है, गुलजार बाग में सारे लोग गुलबंद हुए हैं, क्या कुछ मामले को लेकर? देखिए, गुलजार बाग के लोग को ईद की खुशी कहाँ, ईद की खुशी तो इनके लिए मुहर्रम जैसा हो गया है। और करीब जब से ये पुल निर्माण का काम चल रहा है, तब से यहाँ के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों का जो है ना जीना दोबर हो गया है। और तब से बेचारे लोग फिक्रमंद है कि आखिर जाएं तो कहाँ जाएं। एक चिड़िया का जब घोंसला उजड़ता है, उस चिड़िया से पूछिए कि वो बारिश और धूप में कैसे विवश होती है अपने घोंसले को बनाने के लिए, तो मनुष्य है। और इस आंदोलन को लेकर के गुलजार बाग के झुग्गी झोपड़ी को बचाने के लिए हमारे स्थानीय महिला नेत्री ने अथक प्रयास किया और राज्य सरकार के कई मंत्रियों के पास भी गई, जिला प्रशासन के पास भी गई, लिखा पढ़ी भी की, लेकिन जिला प्रशासन और राज्य सरकार एक कान सुना और एक कान बहरा करके कनगोजर की चाल में चलती रही। और आश्वासन पर आश्वासन यहाँ के स्थानीय झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को, गरीब परिवारों को जिला प्रशासन के आला अधिकारी से लेकर के अंचल अधिकारी तक देते रहे कि आपको वैकल्पिक व्यवस्था कराएंगे, तभी यहाँ पर जो है रोड निर्माण का काम होगा। लेकिन यहाँ के लोग शरीफ भोले भाले रोजमर्रा का काम करके अपने परिवार और परिवार का जीविका चलाने वाले झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग यहाँ जिला प्रशासन के आला अधिकारी के बातों में आकर के उन पर विश्वास कर लिए और इनको ये लगने लगा कि हमारा सपनों का महल या सपनों का झोपड़ी फिर से जो है जिला प्रशासन के द्वारा बसाया जाएगा। लेकिन माननीय पूर्व अंचल अधिकारी स्थानीय लोगों के सामने, उनका वीडियो भी है, वीडियो फुटेज भी है, आश्वासन दिया था कि आप लोगों को जो है वैकल्पिक व्यवस्था पुनर्वास योजना के तहत करा करके जब दे देंगे तभी यहाँ कार्रवाई होगी। लेकिन ये गलत साबित हुआ। या तो अंचल अधिकारी साहब अपने जिला कलेक्टर साहब से या तो राज्य सरकार के गाइडलाइन के बिना यहाँ के लोगों को इस तरह की बातें करके मूर्ख बना रहे थे। और या अगर राज्य सरकार या जिला प्रशासन की ये योजना थी कि यहाँ के गरीबों को, झुग्गी झोपड़ी वाले में रहने वालों को वैकल्पिक व्यवस्था और पुनर्वास योजना के तहत बसाएंगे, तो फिर आखिर क्यों नहीं बसाया गया? आज आधा आबादी उजड़ गया, लोग इधर उधर जो है टेंट लगा करके, पन्नी लगा करके रह रहे हैं। एक बड़ा प्रश्न है, राज्य सरकार एक तरफ राज्य के विधायकों को 119 विधायक जो पूर्व विधायक हैं और जो मौजूदा विधायक हैं उनको करोड़ों रुपए की लागत से डुप्लेक्स बना के दे रही है, और राज्य सरकार के आपको सभागार में ये बातें पारित होती है कि विधायकों को 20-20 डिसमिल राज्य सरकार देगी। ये कहाँ का न्याय है? गरीबों को उजाड़ रहे हैं, जिनको रहने का कोई झुग्गी झोपड़ी का व्यवस्था नहीं है, 2 वक्त का रोटी का व्यवस्था नहीं, उनको आप उजाड़ रहे हैं। और जो विधायक जो अरबों करोड़ों से खेलता है, नारा व्यारा होता है उनके साथ, उनको आप डुप्लेक्स बना करके दे रहे हैं और 20-20 डिसमिल जमीन देने का घोषणा भी कर रहे हैं, योजना ला रहे हैं। इस गरीबों के लिए योजना क्यों नहीं ला रहे हैं? मेरा एक सवाल है राज्य सरकार से। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्टेटमेंट आया था। ये दैनिक भास्कर का अखबार है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दैनिक भास्कर के अखबार का कटिंग का रिपोर्ट है ये, कि उन्होंने कहा था कि गुलजार बाग के बुली फ्लाईओवर के निर्माण में जो गरीबों का जो झुग्गी झोपड़ी टूट रहा है 200 से 225 परिवारों का, इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था पुनर्वास योजना के तहत इनको आवास योजना, प्रधानमंत्री योजना के तहत इनको आवास दिया जाएगा। लेकिन उनकी भी बात झूठी साबित हुई। आज लोग तरस रहे हैं, परेशान हैं, किनके दरवाजे इन्होंने नहीं ठकठकाया। राज्य के मंत्री से लेकर के राज्य के विधायक और धनबाद जिला के सांसदों तक इन्होंने दरवाजा ठकठकाया, लेकिन सांसद साहब लोगों ने भी खाना पूर्ति किया, अपने लेटर पेड पे सिर्फ लिख करके इन लोगों को फॉरवर्डिंग कर दिया। अगर वो ईमानदारी से इस गरीबों के साथ लड़ते और इनके साथ खड़े होते तो इनको न्याय मिलता, इनको वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से, इसको विस्थापन के माध्यम से इनको आवास मिलता। आज कोई इनके साथ दुख बांटने वाला नहीं है। वैकल्पिक जगह भी चुने गया, स्थान भी चुना गया था शायद, ये कितने सच है? देखिए, चुना गया था ये तो सिर्फ भरवली कहा गया था। अगर चुना गया था तो उस चुने हुए जगह पर इन लोगों को बसाने का काम क्यों नहीं किया गया, ये प्रश्न है। ये सिर्फ इन लोगों को जो है मूर्ख बनाने का, भोले भाले लोग हैं, गरीब लोग हैं। देखिए आप
ये लोग रोज कमाने ठेला खुमचा लगा करके मजदूरी करके अपने परिवार का जीविका चलाते हैं। इनके घर में अगर 5 लोग की आबादी है तो 3 लोग तो बीमार रहते हैं, 3 लोग बीमार रहते हैं, 1 लोग कमाने वाला, और छोटी कमाई करके अपने परिवार का जीविका चलाते हैं। इलाज कहां से कराएंगे? ऐसे हालात में ये लोग कहां जाएंगे? ये एक सवाल है राज्य सरकार से। और केंद्र की योजना है, 1965 में कानून पारित हुआ था कि राज्य में या देश के किसी प्रदेश में अगर सरकार के किसी गैर मजरूआ जमीन पर अगर गरीब गुरबा झुग्गी झोपड़ी बना करके पुनर्वास करता रहता है तो उसको जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक माध्यम से, वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से पुनर्वास योजना के तहत उनको आवास मुहैया कराया जाएगा। ये सारी चीजें गरीबों के लिए अनदेखा है। क्यों अनदेखा हो रहा है? अफसोस आता है यहाँ के जनप्रतिनिधि जिस तरह से चुनाव में मेहनत कर रहे थे, डोर टू डोर जा रहे थे और कह रहे थे कि एक बार मौका दीजिए हमको, हम आपके लिए काम आएंगे। आज वो जनप्रतिनिधि कहाँ है? न पूर्व में थे न आज इनके साथ खड़े हैं और कहते हैं कि जाएंगे तो केस हो जाएगा। अरे सुनिए, गरीबों के साथ खड़ा होने के लिए अगर एक न एक 100 बार केस हो तो वैसे तो उसको मुर्तजा खान तस्लीम करता है। मैं कल आपके चैनल के माध्यम से ये घोषणा कर रहा हूँ कि अगर यहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिला, लड़ाई लड़ी जाएगी, लड़ाई लड़ी जाएगी। परिणाम विजय या पराजय होगा, लेकिन इतिहास लिखने का काम करेंगे कि गुलजार बाग के लोग अपने आशियाना को उजड़ते हुए खामोशी से नहीं देखेंगे। आंदोलन करेंगे, हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक को ये बताने का काम करेंगे कि गरीबों को बांटिए मत, गरीबों को ज्यादा सताइए मत। अगर गरीबों की आह निकलेगी तो आपकी कुर्सी हिल जाएगी, आपका सिंहासन हिल जाएगा। लोग जहाँ भी गए बोला गया कि आप लोग को बन रहा था, जब एसडीएम के पास गए तही बात बोला, डीसी के पास गए तो भी यही बोला कि जब आप लोग के लिए बना था विनोद भाई, हम लोग आज तक खबर